अकाल जिंदाबाद। आपने हकीकत में इतना खूबसूरत इस वक्त का मंजर है, जी तो चाह रहा है अपने दिल की डायरी में जो छुपे हुए शेर है आपकी खिदमत में उसे पेश करूं और उसे शेयर करूं। इजाजत हो तो 4 मिसरे और हाजिर करूं। आज की जो जरूरत है मुनासिबत से मुलाहिजा अता की पेश करता हूं कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की। ये अच्छा मतला है। ये अलग बात है कि सन्नाटे में गुजर जाए, मगर एक शेर इसमें आएगा जिसमें हर एक हाथ उठ करके ऐसा लगेगा कि यहाँ से तमाचा मार रहे हैं और ठीक जालिम के मुंह पर जा रहा है। पेश करता हूं कि खुदाए पाक की, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैं मौलाना सोहराब साहब को इसलिए मैं रोक रहा हूं कि ये बहुत बड़ा हथियार है दिल खैराबादी का। ये तमाम उलमा इकराम, ये स्टेज भरा हुआ है तो इंशाअल्लाह कोई बंदा जा नहीं सकता। आपके मिजाज की शायरी भी मैं करूंगा, मगर कुछ मेरा मिजाज है सुनाने का। मुलाहिजा फरमाए कि खुदाए पाक की, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। खुदाए पाक की, खुदाए पाक की, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। खुदाए पाक की, खुदाए पाक की क्या कम ये मेहरबानी है। नए मकान में तहजीब भी पुरानी है। नए मकान में तहजीब भी पुरानी है। अब शेर आ गया। इम्तिहान में दिल खैराबादी आपको लेके चलता है। अगर नंबर आए तो 100 की 100 देना, वरना 0 पे लौटा देना। आज पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना है उस माहौल के हवाले से सीमांचल की धरती से राजधानी तक लेके चलता है। मुलाहिजा फरमाए आंधी है उठो वतन के, उठो वतन के, उठो वतन के परिंदों तुम ही दुआ मांगो। मिसरा सुनिएगा, अजीब सा मिसरा है। मुलाहिजा फरमाए कि उठो वतन के, उठो वतन के परिंदों तुम ही दुआ मांगो। नए मकान में तहजीब भी पुरानी है। या ये सुनिए कि कहा था दादा ने, सुनिएगा कि कहा था दादा ने पोते संभाल कर रखना। कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, कहा था दादा ने, कहा था दादा ने पोते संभाल कर रखना। ये तरबियत की छड़ी है जो खानदानी है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। ये तरबियत की छड़ी है जो खानदानी है। शेर आ गया, संभालिएगा खुदा की कसम अच्छा से कि उठो वतन के परिंदों तुम्हें दुआ मांगो। क्या बात है। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है, इन तमाम मजलूमों के लिए पूरी दुनिया हाथ उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही है। मगर हम कैसे नाकारा हैं कि हम ही पे जुल्म हो रहा है, हम अभी भी मोबाइलों में गुम हैं। अल्लाह ताला हमें अपने गुनाह से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। उठो वतन के परिंदों तुम्ही दुआ मांगो। उठो वतन के, उठो वतन के
लटकती आग में। मैं आखिरी शेर आ गया और हकीकत में हर शेर से बेहतर मुलाहिजा फरमाया, मैं खाकसार हूँ। हज़रत ये शेर सुनिएगा कि मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न करे। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न करे। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। क्यों तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी नौकर की खैराबादी साहब, यकीन जानिए कि जो शेर आपने अभी पढ़ा है, कभी कभी ये शेर हो जाया करता है या सुनने को मिलता है। यकीन जानिए दिल भाई कि अगर मैं इस वक्त बिहार का अगर सीएम होता, नीतीश कुमार की जगह अगर मैं होता, तो ये कुर्सी कम से कम 1 महीने के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए मैं आपको सौंप देता। माशाअल्लाह, जितनी अच्छी शायरी आपने की है, इसको फिर पढ़े इस शेर को, फिर पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न करना कर। मैं खाकसार हूँ, मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कर। मैं खाकसार हूँ, मुझसे अना की बात न कहे। तेरी अना मेरे, तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। तेरी अना मेरे नौकर की नौकरानी है। तेरी अना माशाअल्लाह नौकर की नौकरानी। और ये भी सुन लीजिए दिल भाई, अना फलक पे चढ़ा के गिरा भी देती है। माशाअल्लाह, अना फलक से अना मतलब ईगो, तकब्बुर। अना फलक पे चढ़ा के गिरा भी देती है, ये कद्दावरों को बौना बना भी देती है। वाह, नवाजती है ताजे सर से ये शोहरत, कभी ये खाक में इज्जत मिला भी देती है। माशाअल्लाह। नौकर की नौकरानी का जवाब नहीं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये शेर मेरे जहन से आपका 4 मिसरा उसको निकल गया। आइए लाने की कोशिश करता हूँ। नौकरानी है किसी की, आ गया शेर। आफ्ताब भाई सुनिएगा कि किसी की नाव में अल्लाह कश्ती नाव जो आप आज देख रहे हैं, गंगा नदी पार करके, ऐसा लग रहा है कि आज मैं उर्दू की पुलसरात पार करके आया हूँ। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि किसी की नाव में, सुंदर भाई कि किसी की नाव में खैरात में नहीं लेता। किसी की नाव में, किसी की नाव में खैरात में नहीं लेता। किसी की नाव में, किसी की नाव में खैरात में नहीं लेता। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ नदी तुझ में कितना पानी है। दिल जिंदा, नदी तुझ में कितना पानी है। मैं जानता हूँ। बड़ी अमानत के साथ भाई, दयानतदारी के साथ। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ नदी तुझ में कितना पानी है। मैं जानता हूँ। कल भी मैंने वादा किया था कुछ बच्चों से, उन्होंने चिट्ठी दी और फिर मुझसे बाद में कहा भी कि दिल भाई आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैंने उन्हें कल दावत दी। हजरत मौलाना हक साहब, माशाअल्लाह, देखिए ये तमाम बच्चे फिर आ गए। माशाअल्लाह। हाँ, अच्छा, मदीना जाने का इरादा है तसव्वुर में?
कितने लोग जाना चाहते हैं, यहाँ बैठे बैठे तसव्वुर में मदीना जाना चाहते हैं। अल्लाह ताला सबके जाने को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इतनी उसात दे दे और इतना दिल में जज्बा दे दे और इतनी सच्ची नीयत दे दे, हम सब की यहाँ बैठे बैठे इरादा करें और अल्लाह ताला आने वाले साल तक इतनी उम्र दे दे कि हम सब मदीने की ज़ियारत नसीब कर ले। आइए मतला हाजिर करता हूँ, ये सिर्फ 2-3 बंद पढ़ करके मैं अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि कल मैंने जैसा कहा था वैसा मैंने करने की कोशिश की है। मुलाहिजा फरमाए कि बस यही अजीब सा मतला है, जब मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, हो सकता है कि आपको भी लगे। मुलाहिजा फरमाए, उससे पहले 4 मिसरा इसलिए पढ़ता हूँ कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। जितने नबी के गुलाम हैं वो तैयार हो जाए। 4 मिसरा आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि जो नबी का गुलाम हो जाए, तैयार हो जाइएगा। आने वाला 4 मिसरा मोहब्बत के साथ सुनिएगा कि जो नबी का 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 गुलाम हो जाए। मुजाहिद मतला उठा लीजिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको और उठाएगा। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि जो नबी का गुलाम हो जाए, 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 अरे उसके दोज़ख हराम हो जाए, उसके दोज़ख हराम हो जाए, हराम हो जाए। मायूस मत होना। आइए दिल खैराबादी मायूसी तोड़ने का मिसरा पेश करता है हौसले के साथ। मुलाहिजा फरमाए, जो नबी का गुलाम हो जाए उसके दोज़ख हराम हो जाए, कि जिससे टकराए, अल्लाहु अकबर, जिससे टकराए, जिससे टकराए ये नबी वाले। तैयार रहना, मिसरा पहुंच रहा है, पिछली सब तक भी बात चाहेगा मिसरा। मुलाहिजा फरमाए, जो नबी का गुलाम हो जाए उसका दोज़ख हराम हो जाए, जिससे टकराए ये नबी वाले, जिससे टकराए ये नबी वाले, जिससे टकराए ये नबी वाले, उसका जीना हराम हो जाए। दिल जिंदाबाद, जिससे टकराए ये नबी वाले उसका जीना हराम हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कल की फरमाइश का ये भी गवाह है, इन्होंने फरमाइश की थी, मैं कल पे टाल दिया था कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे हयात दी तो वो मतला भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मौलाना सोहराब साहब ये मतला कभी कभी पढ़ते हैं अपनी तकरीर के दौरान, मैं वो मतला हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि अभी नन्हा सा पौधा है, पीछे वाले अभी थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा हौसला बख्शिए तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी जैसा मुजाहिद हसनैन हबीबी ने कहा कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल करके रख देगा, मैं दिल गुर्दा सब निकाल करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। मगर मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, अभी नन्हा सा पौधा है, बच्चा हवा का रुख बदल देगा इंशाअल्लाह। बेशक
कौम का बच्चा रुख बदल देगा। और जब हवा का रुख बदल ही जाएगा तो क्या मंजर होगा? मुलाहिजा फरमाए कि हमारी फिर इमामत के, सुनिएगा, जब रुख बदल जाएगा तो क्या होगा? हमारी फिर इमामत के पलट कर दौर आएंगे। हमारी फिर इमामत के बिछाओगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। भाई वाह, इंशाअल्लाह तुम बिछाओगे, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। ये 10 साल पुराने मतलों की आपने मुझे इजाजत दी पढ़ने की। आइए वो मिसरा पेश करता हूँ। वही तिरंगे का अल्लाह अकबर। असल बात वो सब कलाम अभी 2 रोज पहले मैंने सुनाया था। आइए 3 बंद इसको हौसले के साथ सुन लीजिएगा, इंशाअल्लाह उसके बाद 2 मिनट का मतलब मैं आपकी खिदमत में जरूर सुनूंगा। मगर वादा ये है कि ये बेहतरीन कलाम, इसमें कोई चूं चरा की गुंजाइश नहीं है। ये कलाम जो बड़ा ही हसीन, इसलिए हसीन कि एक ख्वाहिश गुलाम की है मदीने जाने की। पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए कि बस यही आगे वाले भी थोड़ा बोले सुभान अल्लाह, फिर इनके बाद वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मैं अपने बाप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की तारीफ कर रहा हूँ। सब मिलजुल करके कह दिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बस यही तमन्ना, बस यही तमन्ना है मदीना जाओ, बस यही तमन्ना है मदीना जाओ, बस यही तमन्ना। दिल खींचा जा, दिल खींचा जा मदीने को, मदीना जाओ, और कोई भी कहीं जाओ मदीना जाओ, बस यही तमन्ना है मदीना जाओ, बस यही तमन्ना। अब गुलामाने मुस्तफा को ये 4 मिसरा चैलेंज करता हुआ नजर आएगा। मुलाहिजा फरमाए कि दुनिया के गम भूला दो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस नाते पाक में, इस नज्म में आपको सुभान अल्लाह कहना पड़ेगा, तब सुनने सुनाने का कुछ मजा और आ जाएगा। इंशाअल्लाह आप भी शरीक हो जाए, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि दुनिया के गम भूलाओ, दुनिया के गम भूलाओ सरकार की गली में, दुनिया के गम भूलाओ सरकार की गली में, दिल का जहां बसाऊं सरकार की गली में, दिल का जहां बसाऊं सरकार की गली में। आना नसीब हो, आना नसीब हो, घर अपने आऊं लेकिन, आना नसीब हो, घर अपने आऊं लेकिन, दिल अपना छोड़ आऊं सरकार की गली में, बस यही तमन्ना है मदीना जाओ, बस यही तमन्ना। आ गया मिसरा, इंशाअल्लाह फिर नाज़िम की जरूरत मिसरे पर मोहब्बत की पड़ेगी। मुलाहिजा फरमाए मदीना जाओ कि ज़मज़म की शक्ल में है, अल्लाह अकबर, शेर सुनेगा कि ज़मज़म की शक्ल में है आबे हयात पीना, ज़मज़म की शक्ल में है आबे हयात पीना,
माशाअल्लाह ये पता नहीं किस गांव के हैं, मगर अल्लाह हलालपुर के हैं माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। 16 साल पहले से सुन रहे हैं दिल्ली में। ये दिल अपने दिल की डायरी का इन तमाम दिल वालों की नज़र शेयर करेगा इंशाअल्लाह। मगर ये अगली सब भी बैठे हैं, आइए 2 शेर आपका और 2 शेर आपका इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद ज़हमतें तमाम। हो सकता है कि मेरे बाद हज़रत वाला तशरीफ ला चुके हैं, घबराइए मत, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी स्टेज पर आने वाले हैं। फरमाए तशरीफ ला चुके हैं इस धरती पर, मुलाहिजा फरमाए। आपकी फरमाइश सुनिएगा। कुसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। कुसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काखी फकीरी के आगे शाहों के महल भी झुक जाते हैं। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके कुसार का जवाब नहीं, कुसार पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमाए। मैं एहतराम करता हूँ ये अजीम शख्सियत का, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मशवरा दिया, पेश करता हूँ मुलाहिजा फरमाए। के बांध लेना, कितने लोग कफन बांधना चाहते हैं सर पर तिरंगे का, जरा हाथ उठाए, बांध करके दिखलाइए, हाथ लहरा करके। हाथ एक हाथ तो कसम देता है दिल खैराबादी, मिसरा पहुंचेगा, हाथ नीचे ना आने पाए। पेश करता हूं कि बांध लेना, बांध, कुछ लोग इसे कभी करते कि बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन, बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन, बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। माइक में मुलाहिजा फरमाया कि बांध लेना, बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कहेंगे गद्दार, कहेंगे गद्दार पे आबरू मत करो, आबरू में वतन हर मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये है जनाबे दिल खैराबादी। वतन हर मुसलमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए सरफराज भाई कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि बांध लेना तिरंगे के कसर पर कफन। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कहेंगे गद्दार बे आबरू मत करो, आबरू में वतन हर मुसलमान है। उन शहीदों के हवाले से शेर दिल खैराबादी पढ़ता है जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री से, जिनका नाम लेने के लिए लोग गुनाह समझते हैं। दिल खैराबादी शहीद, ऐसी शहीद की बात करना चाहता है जिस शहीद का नाम आते ही ऐवाने बातिल में, ऐवाने कुफ्फार में जो जालिम है, खुदा की कसम नाम जिस तरीके से सुनते हैं उनको पसीना ऐसा आता है कि लगता नहीं है कि वो गुस्ल किए हैं या गुस्ल करने की उनको हाजत हो गई है। शेर हाजिर करता हूँ, लहजा फरमान। अजीब सा शेर है। गद्दार मत कहो, कि वलियों जैसी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आपका शेर आपके हवाले, कि वलियों जैसी, कि वलियों जैसी जिसे की हर के गुफ्तगू, वलियों जैसी जिसे की हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बाबू, वलियों जैसी जिसे की हर के गुफ्तगू, दूध माने पिलाया जिसे बाबू, दूध माने पिलाया जिसे
ही अंग्रेज थर्रा गए, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का संविधान जिंदाबाद, कौमी यकजहती जिंदाबाद। वलियों जैसी जिसकी हर के गुफ्तगू दूध माने पिलाया, जिसे बावजूद माने पिलाया, जिसे बावजूद दूध माने पिलाया, जिसे बावजूद माने पिलाया, जिसे बावजूद, जिसके आगे ही अंग्रेज थर्रा गए। नाम उस शेर का टीपू सुल्तान है। एक शेर और का इजाफा, एक शेर का इजाफा। कि सरहदों से अल्लाह दीजिए सुभान अल्लाह, कि सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, कि सरहदों से अगर तुम गुजरना कभी, बेवफाई वतन से न करना 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 कभी। जान दे लेना, जान दे लेना अपने वतन के लिए, अल्लाह वालों का ये तुमसे फरमान है। दिल भाई जिंदा, ये तुमसे फरमान है। अल्लाह वालों का ये दूसरे भाषा में कुछ भी कह सकते हैं भाई। माशाअल्लाह, दूसरे भाषा में भी मैं पढ़ता हूँ। ये आपका मतलब दिल खैराबादी आपसे बहुत ही मोहब्बत करता है। ये माशाअल्लाह मोहब्बत परवान चढ़ती रहेगी। एक बार तरफ पे कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो मेरी छोटी सी सनाक लोग कहते हैं, लगा देते हैं इंटरनेशनल, ये इनकी मोहब्बत है, वरना हकीकत में अभी हिंदुस्तान के बाहर मैं गया, मगर पूरे हिंदुस्तान में एक एक शहर में नहीं जा पाया हूँ। मगर इन तमाम हजरात की मोहब्बतें इंटरनेशनल, उनको लोग कहते हैं जो हिंदुस्तान के बाहर भी जाते हैं। 2-3 बार जाने का शरफ हासिल हुआ। मैं अपने तमाम इलाके वाले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, इस चैनल के जरिए, इस चैनल के माध्यम से उन तमामी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब, ये मिसकाल कैसी है? नारा लगाइए तो ऐसा लगाइए कि जिनके लिए मैं नारे तकबीर लगा रहा हूं, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे वहां उनकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ रखते हैं। चाचा बाद में मिल लीजिए, थोड़ा सा बैठे, बदनज़मी हो रही है। माशाअल्लाह, देखिए अब हजरत ने मेरी पीठ थपथपा दी है। मेरा नाम मोहम्मद शाबान तखल्लुस से दिल खैराबादी पेश करता हूँ, मतलब बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। तशरीफ रखें हजरत, बैठ जाए, इत्मीनान से बैठ जाए, इसलिए कि ये वक्त हकीकत में बहुत ही बेहतरीन वक्त है, तहज्जुद का वक्त है। काश दिल खैराबादी दरवाजे का जिक्र कर रहा है। अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। आप तमामी हजरात में शरीक हो जाए। मुलाहिजा फरमाए कि सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा। चलो तौबा करे, तौबा का दरवाजा खुला
उर्दू की अदालत में दिल खैराबादी हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब से इजाजत लेते हुए ये शेर हाजिर करता है कि मेरे दादा है मूसा, खालिद भाई मेरे और मूसा, मैं दादा की लाठी हूँ, मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा, मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा। बहुत बड़ी है मगर आखिरी शेर पहुंचाता हूँ आप तमामी हजरात की मोहब्बतें लेने के लिए। मुलाहिजा फरमाइए, किसी के मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के उनके भी होंगे जो मेरे रंग के होंगे। आइए उन माओं तक शेर पहुंचाता हूँ, उन तक उनके हवाले से उन तक शेर पहुंचाता हूँ जो रंग को देख करके कबीले में बांटने की कोशिश करते हैं। मुलाहिजा फरमाया कि मेरे दादा है मूसा और मैं दादा की लाठी हूँ, मेरी ठोकर से दरियाओं में पैदा रास्ता होगा, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, किसी के हुस्न की तौहीन उसकी माँ से मत करना, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा, उसे वो चांद सा होगा भले ही सांवला होगा, सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करें तौबा का दरवाजा खुला होगा। बहुत अच्छे मौज़ सामईन, जनाबे दिल खैराबादी साहब बहुत कीमती शेर सुना रहे थे। मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नातिया मुशायरा हो या जलसा हो या मनक़बत या मुज़ाहरा क़िरत या गज़ल का मुशायरा, तमाम तर प्रोग्रामों में मुझे निज़ामत करने का मौका मिलता है और बखूबी उस काम को मैं अंजाम देता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, तमाम तर शोरा को मद्देनज़र रखते हुए दिल खैराबादी के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इस कबीले का तन्हा एक लौता ये शायर है जिसको जैसी जैसी उम्र जैसे इनकी बढ़ती जा रही है उन पे उतनी ही जवानी आती जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और नजरे बद से बचाए। नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूँ। मैं मोहम्मद जफरुल हक कासमी साहब और नायब मुखिया वसी अहमद साहब, मौलाना शब्बीर अहमद मज़ाहिरी साहब, मोहम्मद मशकूर आलम साहब, मोहम्मद शाह आलम साहब और मोहम्मद मुजाहिर आलम साहब, मोहम्मद जुबैर आलम साहब, नूरुल इस्लाम साहब, मोहम्मद हाशिम अंजुम, साबिक मिंबर, महफूज आलम साहब और इन्हीं के तमाम रफ़ाक़ा जितने भी लोगों ने मेरे दोस्तों जानी एतबार से या माली एतबार से ताउन किया है, मदद किया है, जिनका नाम मैं नहीं ले सका चूंकि फहरिस्त में लिखा हुआ है। कितनी लंबी फहरिस्त बनाई जाए तो वक्त ज्यादा दरकार है। इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस मुबारकबाद के बाद